माइकल जैक्सन एक ऐसा शख्स जिसके मरने की खबर गूगल पर केवल 10 मिनट में ही 8 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया और फिर हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का इंजन क्रैश हो गया। जी हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन आज भले इस दुनिया में न मौजूद हों, लेकिन उनके करोड़ों चाहने वालों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। दोस्तों, किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने मरने के कई सालों बाद भी फोर्ब्स के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले सेलिब्रिटीज में से एक है। और तो और दोस्तों, माइकल जैक्सन ने 39 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीते हैं। उसके साथ ही इन्होंने 13 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। वो 26 बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है। खैर, ये सब तो वो बातें हैं जो अक्सर लोगों को पता होती है। इनमें से कई बातें आपको पता भी होंगी, लेकिन आज की वीडियो बड़ी खास है क्योंकि आज हम दुनिया भर के सिंगिंग और डांसिंग आइडियल माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे सच आपसे साझा करेंगे जो शायद ही आप लोगों ने कहीं सुने हो। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपको होस्ट हूं दोस्त सैम, आपके फेवरेट चैनल में आप ही के फेवरेट माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले सच बताऊंगा, जिसे सुनकर आपके दिलों में माइकल जैक्सन की यादें दोबारा ताजा होने वाली है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारी अनोखी वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। बबल्स। दोस्तों, शायद आपको ये पता हो कि माइकल जैक्सन को जानवरों से बहुत प्यार है और उनके पास खुद का एक चिंपैंजी है। वो उससे बहुत प्यार करते हैं। अब आप सोचेंगे चिंपैंजी कौन पालता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, माइकल जैक्सन ने सिर्फ चिंपैंजी पाला ही नहीं है, बल्कि उसे अपने साथ सुलाते भी थे और कई बार अपने साथ इवेंट में ले जाते। और वो माइकल जैक्सन की हर पर्सनल चीजें यूज करता, जैसे कि वो उनके डिनर टेबल पर बैठकर डिनर करता, उनका टॉयलेट यूज करता, उनके बेड पर सोता। एक तरह से वो माइकल जैक्सन की फैमिली मेंबर बन गया था। दोस्तों, माइकल जैक्सन का कहना था कि उनका चिंपैंजी, जिसका नाम बबल था, वो उनकी काफी हेल्प करता था। लेकिन उनके घर पर काम करने वाले नौकरों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बबल सिर्फ और सिर्फ सामान इधर उधर करता था और समय के साथ वो धीरे धीरे अग्रेसिव होने लगा, जिस वजह से उसे एनिमल शेल्टर में भेजना पड़ा। बबल के जाने के बाद माइकल को उसकी याद आती थी। दोस्तों, अब बबल फ्लोरिडा के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहता है। मोस्ट एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो इन हिस्ट्री। दोस्तों, माइकल जैक्सन की बहुत सी चीजें बेस्ट थी और तो और उनकी कुछ म्यूजिक वीडियोस दुनिया भर में सबसे महंगी म्यूजिक वीडियोस थी। और दोस्तों, उनकी एक म्यूजिक वीडियो तो इतनी महंगी थी जितना कोई सोच भी नहीं सकता। माइकल जैक्सन की म्यूजिक वीडियो स्क्रीम, जिसमें उन्होंने अपनी बहन के साथ कोलैबोरेशन किया था, और माइकल जैक्सन और उनकी बहन की ये म्यूजिक वीडियो ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुई। ये म्यूजिक वीडियो की सबसे खास बात ये थी कि ये $7 मिलियन में बनी थी। जी हाँ दोस्तों, जिस समय अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस इतना ज्यादा पैसा साल भर मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाते थे, उतना एक ही बार में माइकल जैक्सन ने अपनी एक म्यूजिक वीडियो में खर्च कर दिया था। असल में इस म्यूजिक वीडियो में सबसे ज्यादा पैसा एक पर्सनल स्पेस शिप बनाने में लगा, क्योंकि माइकल जैक्सन पूरा रियल टच देना चाहते थे। इसलिए वो कोई भी नकली चीज दिखाकर अपना वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। और इन्हीं सब बातों से उनकी स्क्रीम नाम की म्यूजिक वीडियो में पूरे $7 मिलियन का खर्च आया, जो वाकई बहुत होता है। लेकिन भाई, ये तो माइकल जैक्सन थे, $7 मिलियन तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? स्पाइडरमैन। दोस्तों, ये बात तो हर किसी को पता है कि माइकल जैक्सन मल्टी टैलेंटेड थे। वो सिंगर थे, एक सॉन्ग राइटर थे, डांसर थे, बेहतरीन एक्टर भी थे। क्या आप उन्हें एक स्पाइडरमैन के रूप में इमेजिन कर सकते हैं? अरे नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। ऐसा खुद माइकल जैक्सन चाहते थे। दोस्तों, स्टैन ली, जो कि एक बहुत सारी मार्वल कॉमिक के क्रिएटर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि माइकल जैक्सन उनसे कई बार मिलने आते थे और उन्हें कई बार स्पाइडरमैन के राइट्स खरीदने की बात कही थी। दोस्तों, स्टैनली ने कहा, उन्होंने अपने मुंह से ये तो नहीं कहा कि वो पीटर पार्कर का रोल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं और स्पाइडरमैन के राइट भी खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात न जाने क्यों खारिज हो गई और माइकल जैक्सन का स्पाइडरमैन बनने का सपना रह गया। परंतु अगर कहीं माइकल जैक्सन ने स्पाइडरमैन के राइट्स खरीद लिए होते तो उसमें कोई दो राय नहीं थी कि वो जल्द ही हमें पीटर पार्कर के रोल में दिखाई देते। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर माइकल जैक्सन पीटर पार्कर का रोल करते तो कैसे लगते? आप अपना जवाब कमेंट में बता दो। इज ऑन अम्यूजमेंट पार्क। दोस्तों, माइकल जैक्सन एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार थे जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। वो कुछ भी खरीद सकते थे। उन्होंने लगभग $16 मिलियन से लेकर $30 मिलियन के बीच में कैलिफोर्निया में एक जगह खरीदी। बाद में उस जगह का नाम नेवरलैंड रखा गया। दोस्तों, उनके फेवरेट कैरेक्टर पीटर पैन के होमलैंड की तरह यह जगह मोनिको से 5 गुना बड़ी थी। ये जगह बड़ी होने की वजह से यहाँ पर उन्होंने एक अम्यूजमेंट पार्क और एक प्राइवेट जू बनवाया।
दोस्तों माइकल जैक्सन अपने अम्यूजमेंट पार्क पर हर महीना $1,20,000 खर्च करते थे, लेकिन माइकल जैक्सन की मौत के बाद इस जगह का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, जिस वजह से ना ही इस जगह पर कोई रोमांचक चीज बाकी थी और ना ही यहाँ के चिड़ियाघर के लिए कोई एनिमल रह गया। और इन्हीं सब वजहों से 2015 में इस जगह को $100 मिलियन में बेचा जाना चाहा, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से इस जगह की प्राइस कम कर दी गई और इसे $30 मिलियन की कीमत का कर दिया गया। लेकिन अभी भी कोई इस जगह को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। रेयर डिजीज। दोस्तों ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि माइकल जैक्सन को अपने ब्लैक अमेरिकन होने पर शर्म आती थी, इसलिए वो लगातार प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने लुक को चेंज करते रहते थे। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो और ही थी। असल में माइकल जैक्सन को विटिलिगो था। दोस्तों एक बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में सफेद दाग होने लगते हैं। आपने इस तरह के कई लोगों को देखा होगा जिन्हें जगह जगह पर सफेद स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में सफेद दाग की बीमारी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन को वही सफेद दाग की बीमारी थी और ये तब पता चला जब उन्होंने 10 फरवरी 1993 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें एक अजीब बीमारी है जिस वजह से उनकी बॉडी में व्हाइट स्पॉट्स पड़ने लगते हैं। शुरू में तो वो दाग छोटे थे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में ये चीजें बढ़ गई जिस वजह से उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने ब्लैक अमेरिकन होने का फख्र है और वो कभी भी सिर्फ अपने कलर के लिए अपनी बॉडी पर इतनी सारी सर्जरी नहीं कराएंगे। तो दोस्तों आपको भी पता चल गया ना कि दुनिया भर के फेवरेट माइकल जैक्सन को अपने काले होने से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से इतनी सारी सर्जरीज करवानी पड़ी। एंटी ग्रेविटी शूज। दोस्तों माइकल जैक्सन की मशहूर म्यूजिक वीडियो स्मूथ क्रिमिनल में उनके डांस मूव को देखते ही लोगों में तहलका मच गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 45 डिग्री तक आगे तरफ झुका लिया, जो कि ग्रेविटी के लॉ के सख्त खिलाफ था। और इस बात को देखते हुए हर कोई हैरान हो गया। दोस्तों असल में माइकल जैक्सन और उनके साथ के बैकग्राउंड डांसर को ये मूव बड़ा ही पेचीदा लगा, लेकिन माइकल जैक्सन ने इस मूव को करने की ठान ली, तो लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो रस्सी के सहारे इस तरह से बैंड हो सकते हैं। लेकिन फिर माइकल जैक्सन ने सोचा कि लाइव इवेंट में रस्सी के सहारे इस तरह से बैंड नहीं हुआ जा सकता, वरना ऑडियंस का मजा ही किरकिरा जाएगा, जिस वजह से उन्होंने एंटी ग्रेविटी शूज के बारे में सोचा और उसको स्पेशली बनवाया, जिसे पहनकर वो ग्रेविटी के लॉस को भी पीछे छोड़ गए और खुद को पूरी तरह से 45 डिग्री की तरफ आगे बैंड कर दिया, जो किसी जादू से कम नहीं है। मून वॉकर। दोस्तों माइकल जैक्सन न केवल सिंगर, डांसर और एक्टर थे, बल्कि वो कई सारी वीडियो गेम्स के स्टार भी थे। इनका पहला वीडियो गेम 1989 में माइकल जैक्सन मून वॉक के नाम से आया, जो कि मून वॉकर मूवी से इंस्पायर होकर आया था। दोस्तों इस समय के वीडियो गेम्स काफी सिंपल और थीम बेस्ड होते थे, इसलिए माइकल जैक्सन के मून वॉकर वीडियो गेम में एक किडनैपर कई सारे बच्चों को किडनैप करके ले जाता था और माइकल जैक्सन डांस करते करते उन बच्चों को ढूंढते थे और चालाकी से उन बच्चों को उस किडनैपर से बचा कर ले आते थे। दोस्तों अगर आप भी उस गेम्स को देखेंगे तो आपको हंसी के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उस समय के वीडियो गेम से बहुत सिंपल चीजें होती थी, इसलिए आजकल के पबजी वाले बच्चों को वो गेम सिर्फ एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन उस टाइम पर लोगों को इन वीडियो गेम्स का बड़ा ही क्रेज था और लोग पागलों की तरह वीडियो गेम में पैसा खर्च करते थे। स्केयर क्रो। दोस्तों शायद आपको नहीं पता हो कि माइकल जैक्सन ने 1978 में आई फिल्म द विज में स्केयर क्रो का कैरेक्टर किया। शायद इस फिल्म में छोटा सा रोल करना इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसी फिल्म के दौरान ये म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स से मिले, जिसके बाद माइकल जैक्सन का गाना प्रोड्यूस किया गया। दोस्तों कोई भी इस फिल्म में माइकल जैक्सन को नहीं पहचान सकता, लेकिन एक यही फिल्म है जिसने आज माइकल जैक्सन को माइकल जैक्सन बना दिया, क्योंकि अगर माइकल जैक्सन को उस समय इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर न मिले होते या फिर इन्होंने कभी कैमरे के सामने परफॉर्मेंस न की होती, तो आज ये इतने बड़े सुपरस्टार नहीं होते। दोस्तों इनकी लाइफ का पहला कदम भले ही छोटा था, लेकिन आज वो उसी छोटे कदम की बदौलत इतने बड़े इंसान बन गए कि अब उन्हें कोई भूल नहीं सकता। द किंग ऑफ अफ्रीका। दोस्तों किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन किंग ऑफ अफ्रीका भी थे। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों माइकल जैक्सन की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो होना नामुमकिन सा था, लेकिन फिर भी हुआ, तो ये भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों अगर इनके किंग ऑफ पॉप के खिताब के पीछे की बात करें तो एक म्यूजिक अवार्ड के दौरान उस समय की बेहतरीन एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर ने जब माइकल जैक्सन को अवार्ड देने के लिए बुलाया, तब उन्होंने किंग ऑफ पॉप कहकर उन्हें स्टेज पर आमंत्रित किया, जिस वजह से आज हम सभी माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप के नाम से जानते हैं। लेकिन किंग ऑफ अफ्रीका बनने के पीछे का माजरा कुछ और ही है। दोस्तों असल में 1992 में माइकल अफ्रीका गए थे। लाखों लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया था।
उन लोगों ने माइकल जैक्सन को इतना प्यार दिया कि उन्हें किंग ऑफ अफ्रीका के ताज से नवाजा गया और उन्हें किंग की कुर्सी पर बैठाया गया, जो किसी भी शख्स के लिए एक सपने जैसा होता है। लेकिन माइकल जैक्सन की जिंदगी में ये सब कुछ हकीकत में हुआ और अफ्रीका के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। इंजरीज। दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार की जिंदगी में बहुत से दुख थे, जिसमें सबसे बड़ा दुख था कि उन्हें बहुत सी शारीरिक तकलीफों से गुजरना पड़ा। अब जैसे कि 1979 का एक किस्सा ले लीजिए, जिसमें वो डांस कर रहे थे तो उनकी नाक ही टूट गई, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत आने लगी। और दोस्तों, 1984 में जब माइकल जैक्सन ब्रदर्स पेप्सी कंपनी के एड शूट कर रहे थे तो एक लापरवाह टेक्नीशियन की वजह से उनके सर पर आग लग गई, जिसकी वजह से उनके बाल बुरी तरह से जल गए और बहुत दिनों के लिए उन्हें इस चीज के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। दोस्तों, इस हादसे के लिए पेप्सी ने माइकल जैक्सन को $1.5 मिलियन दिए थे, लेकिन इस पूरी रकम को माइकल ने डोनेट कर दिया। और तो और दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने अपनी नाक का ऑपरेशन सिर्फ सांस ठीक से लेने की वजह से करवाया। लेकिन उसके बाद से लगातार माइकल जैक्सन की अपीयरेंस चेंज होती रही और उन्होंने लगातार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू कर दी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।